हाय दोस्तों, माय नेम इज़ नीरज सिंह बघेल। एक और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जीवन परिचय, हिंदी का जीवन परिचय। सिर्फ 2 मिनट का वीडियो होने वाला है। 2 मिनट में आप देख सकते हैं कि आपको 4 नंबर दिला देगा ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं जीवन परिचय को। मनु भंडारी, जो कि पेपर में आते ही आता है, 100% आता है। चलो हम इसको देखते हैं। देखिए, मेरे साथ आप लोग देखेंगे, मेरे साथ आप इसको याद करेंगे ट्रिकों के साथ। देखो, ये लिखा हुआ है जीवन परिचय, लेखिका मनु भंडारी। इनका जन्म 13 अप्रैल 1930 13 अप्रैल 1931 को हुआ। स्थान मंदसौर, भानपुरा, मध्य प्रदेश। बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी था। शिक्षा इनकी दिल्ली के प्रसिद्ध मिरांडा हाउस में हुई थी। यदि आप बात देखा जाए तो कोलकाता में इनके जो इन्होंने यदि प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कोलकाता में की थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्हें कोलकाता में प्राप्त की और कंप्लीट स्टडी पूर्ण शिक्षा पूर्ण शिक्षा इन्होंने अपने दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राप्त की। पिताजी का नाम इनके सुख संपत राय भंडारी था और माता का नाम अनूप कुमारी। यदि इनके पति जी की बात की जाए तो उनका नाम था राजेंद्र यादव। निधन देखा जाए तो 15 नवंबर 2021 को उनका निधन हो गया था कोरोना काल के दौरान। और निधन का स्थान है इनका गुरुग्राम, हरियाणा। हालांकि इतना आपको याद करने का वो नहीं, तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ। बाय द वे, कभी ऑब्जेक्ट आ जाए तो मेन क्या है इसमें, मेन क्या है, मेन आपका ये है। मैंने आपका ये देखिए, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में इनकी है एक कहानी यह भी, यही सच है, आपका बंटी, मैं हार गई, एक इंच मुस्कान, स्वामी, एक प्लेट सैलाव, बिना दीवारों का घर, त्रिशंकु, महाबोझ। अब मैं कैसे इसको ट्रिक बना के आपको याद कराता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ रहा है। एक और रचना भी है इनकी, कलवा। कलवा भी इनकी रचना है। तो मान लीजिए आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, अब वो मान लो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने कलवा पहना हुआ है, क्या पहन लिया उसने, कलाबा। आप इसको मान लो कलाबा पहना हुआ है। तो वो अपनी कहानी बता रहा है, वो अपने घर वालों को, मान लो बाहर पढ़ रहा है, बाहर से रिजल्ट का फोन आता है, मम्मी का उनके कहती है कि भाई रिजल्ट आ रहा है आपका, क्या हुआ। तो वो कलावा पहन के वो रिजल्ट उसने देख लिया तो वो फेल हो गया। अब वो क्या कह रहा है, देखो किस प्रकार से कह रहा है इनडायरेक्टली। एक कहानी यह भी, आपका बंटी, मैं हार गई, यही सच है। वो कह रहा है, कैसे कह रहा है वो, कलाबा बांध कर वो कहता है, ये एक कहानी यह भी, आपका बंटी, मैं हार गई, यही सच है। उसने ये बोल दिया। अब क्या होगा, घर पे क्या आएगा, अब आपके घर में क्या आएगा, सैलाब आएगा। भाई भाई माता पिता जब सुनेंगे कि फेल हो गया हमारा लड़का, तो गुस्से के लाल हो जाएंगे। तो मान लीजिए एक प्लेट सैलाब। तब वो क्या करेंगे, त्रिशंकु, मतलब क्या करेंगे, ये मान लीजिए वो क्या कर लेंगे, ये समझो शंकर जी की तीसरी आंख उनकी खुल जाएगी और मान लो डंडा उठा लेंगे, त्रिशंकु। फिर क्या होगा, बिना दीवारों का घर। आपको क्या करेंगे, फिर वो दीवारों में पटक कर, आपको दीवारों को बंद कर आपको पटक कर पिटाई लगाएंगे आपकी। ठीक है, क्या करेंगे, पिटाई लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, पिटाई लगाएंगे तो माता पिता है, तो उन्हें सोचिए बच्चे ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है ना, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। फिर वो आपको मनाने के लिए क्या करेंगे, महाभोज करेंगे। क्या करेंगे कि बेटा खाना खा ले, मनाएंगे आपको कि बेटा खाना खा ले। फिर आपके चेहरे पे क्या आएगी, 1 इंच मुस्कान आ जाएगी आपका। क्या आ जाएगी, 1 इंच मुस्कान आ जाएगी। ओके, फिर माता पिता तो जानते ही हैं, माता पिता समझ ये सब क्या है, आंखों देखा झूठ। ये सब क्या है, जो भी आप माता पिता से बोलेंगे, मम्मी अब मैं पढ़ूंगा, चिंता नहीं कीजिए, अब वो सब समझते हैं ये क्या है, सब आंखों देखा झूठ। क्या है, आंखों देखा झूठ। क्या कोई रचना याद होती है, एक बार फिर से आप इसको दोहरा लें। देखिए, आप क्या करेंगे, कलाबा पहनेंगे। ठीक है, कलाबा आ रहा है आपका। फिर आप क्या होगा, एक कहानी यह भी, आपका बंटी, आप ऐसे मान लो लिख के भेज रहे हैं, मैं हार गई, यही सच है। फिर क्या आएगा, ये सैलाब आएगा। क्या आएगा, सैलाब आएगा घर पर। भाई माता पिता सुनेंगे तो सैलाब आएगा उनको, वो बोल के टांडव कर लेंगे। रुक आप भी बताते हैं इनको, त्रिशंकु, डंडा वंडा उठा लेंगे। और बिना दीवारों का घर, मतलब आपको घर में दीवारों में बंद करके तुम्हारी पिटाई देंगे। पर उसके बाद क्या होगा, आप खाना पीना नहीं खाएंगे, बंद कर देंगे खाना पीना। पर माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो आपको मनाएंगे, पर आपकी पसंद का क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे, आपको महाभोज कराएंगे। जिससे आपके चेहरे पे क्या जाएगी, 1 इंच मुस्कान, आपके चेहरे पे क्या जाएगी, मुस्कान। अब वो सब समझते हैं ये क्या है, सब आंखों देखा झूठ। और आप एंड में याद कर लेंगे, स्वामी। आई होप कि आपको ये याद हुई होगी, ये रचना। फिर देखो, आपको भाषा शैली में क्या करना है। देखिए, भाषा शैली में आपको कैसे याद करना है इसकी भाषा शैली को। तो इसकी भाषा शैली है जो कैसे याद करना है, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। चाहे कोई भी कवि हो, उनमें आपको सब में यही लिखना है। क्या लिखना है, आपकी भाषा सहज और सरल है। क्या है, आपकी भाषा सहज और बहुत सरल है। आपने अपनी भाषाओं में उर्दू,
उर्दू, फारसी, तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का सुंदर उपयोग किया। ठीक है। फिर आप लिखेंगे आपने अपनी भाषा में गणात्मक, देखो गणात्मक गणना तो की होगी उन्होंने, वर्णात्मक उन्होंने वर्णों का यूज किया होगा लिखने में, वर्णात्मक, गणात्मक, वर्णात्मक और ये आदि शैलियों का उपयोग किया, ये आपको लिख देना है। आपने अपनी भाषा में अतिशोक्ति अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है, जहां कोई बात बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाए, जहां कोई बात बड़ा चढ़ाकर पेश की जाए, पेश की जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने कैसे पता किया कि अतिशोक्ति अलंकार लगेगा, ऐसे आप ही बताइए, एक प्लेट सैलाब, आप एक प्लेट सैलाब, क्या बताइए, सैलाब आ सकता है एक प्लेट में, बड़ा चढ़ा के बाद पेश की गई है ना, ये कौन सा अलंकार हो गया, अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पर, देखो आप देख सकते हैं अतिशोक्ति अलंकार, अनुप्रियास अलंकार, मानवीय अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया। दो चार अलंकार आपको याद हो तो उसमें आप ऐड कर दें। फिर आपको एंड में क्या लिखना है, आपने अपनी भाषा में रसों तथा छंदों का भी बड़ा ही सहज उपयोग किया। देखो भाई, कोई भी कवि होगा, जब वो कवि होगा या लेखक होगा, जो भी वो लिखेगा तो उसकी भाषा अद्भुत कब लगेगी, जब वो रसों का, छंदों का सही तरीके से उपयोग करेगा। हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है, साहित्य में स्थान। आप कभी भी ये मत लिख देना, कोई भी कवि आ रहा है, लेखक आ रहा है, तो आपका स्थान नंबर 1 पर है, ये आपका स्थान नहीं, कभी ऐसे नहीं लिखना। आपको ऐसे लिखना है, आपकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। ठीक है, आपकी भाषा आपकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। ठीक है, हिंदी साहित्य में आप अपने योगदान के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे, सदैव स्मरणीय, स्मरणीय कर लेना, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, ये आपको सभी कभी भी लिखना है, हिंदी साहित्य में आपका अतुलनीय स्थान है। कौन सा स्थान है, अतुलनीय स्थान। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये मेरा नंबर है। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए आप चंदन कोचिंग क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं, ये मेरी कोचिंग है और ये मेरा नंबर है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10th में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसी तरह से मैं आपको पूरी हिंदी याद करा दूंगा, डोंट वरी। आई होप कि आपको इस चीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।